राष्ट्रीय कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग दीपावली पर अपनी रचनाओं को सुनाते हुए नए साहित्यकारों से अपील की कि तत्काल वादी न बने, अपने आप को रातों रात स्थापित करने का ख्वाब न देखें, साहित्य में साधना जरूरी है। बताते चलें कि रामकृष्ण लाल जगमग अब तक दर्जनों पुस्तक लिख चुके हैं और दुमदार दोनों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बस्ती के साहित्य को एक नई दिशा दी है। वर्तमान में डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रसर हैं। इनकी एक पत्रिका शब्द सुमन 6 वर्ष की यात्रा पूरी करके 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही एक साप्ताहिक समाचार पत्र बस्ती समीक्षा का भी प्रकाशन कर रहे हैं। बस्ती समीक्षा 3 वर्ष की यात्रा पूरी करके 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आइए सुनते हैं कुछ डॉक्टर जगमग की रचनाएं। आप राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, बस्ती की एक अलग पहचान आपसे है, तो आप दीपावली पे अपनी कोई रचना सुनाइए। दीपावली पर एक मुक्तक सुनिए कि कहीं है निविड़तम कहीं है उजाला, कहीं है निविड़तम कहीं है उजाला, कहीं मुफलिसी है कहीं घन है काला। अब मिटेगी विषमता भला कैसे जगमग, किसी की दिवाली किसी का दिवाला। कहीं है निविड़तम कहीं है उजाला, कहीं मुफलिसी है कहीं घन है काला। मिटेगी विषमता भला कैसे जगमग, किसी की दिवाली किसी का दिवाला। और एक छोटी सी रचना है और छोटी सी कि तुम नफरत का तमस मिटाओ, तुम नफरत का तमस मिटाओ, मानवता का शंख बजाओ। तुम नफरत का तमस मिटाओ, मानवता का शंख बजाओ। आज दिवाली के अवसर पर मधुर प्रेम का दीप जलाओ। आज दिवाली के अवसर पर मधुर प्रेम का दीप जलाओ। वो अहंकार है शत्रु तुम्हारा, अहंकार है शत्रु तुम्हारा, उस पर विजय ध्वजा फहराओ। अहंकार है शत्रु तुम्हारा, उस पर विजय ध्वजा फहराओ। जो असत्य के पथ पर चलते उनको सच का पंथ दिखाओ। जो असत्य के पथ पर चलते उनको सच का पंथ दिखाओ। और आंधी में भी बुझ न सके जो, आंधी में भी बुझ न सके जो, ऐसा जगमग दीप जलाओ, ऐसा जगमग दीप जलाओ। आंधी में भी बुझ न सके जो, ऐसा जगमग दीप जलाओ। तुम नफरत का तमस मिटाओ, मानवता का शंख बजाओ। आज दिवाली के अवसर पर मधुर प्रेम का दीप जलाओ। नए साहित्यकारों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नए साहित्यकारों से हमें यही अपेक्षा है कि वो तत्कालवादी ना बने। आज का जो रचनाकार है वो तत्कालवादी है, वो रातों रात महाकवि होना चाहता है, वो साधना नहीं करता है। हम लोगों के गुरु थे राष्ट्रकवि सोमलाल द्विवेदी, जब उनके पास कोई नया रचनाकार जाता था तो कहते थे माखनलाल चतुर्वेदी की कोई कविता सुनाइए, मैत्री शरण की कोई कविता सुनाइए, रहीम की कोई कविता सुनाइए, तुलसी की कोई कविता सुनाइए। तो लोग चुप हो जाते थे, तो कहते थे कि जब तुम्हें अपने पूर्वजों की कविता नहीं याद है, उन्हें कुछ नहीं समझते, उनको नहीं तुमने पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, तो फिर क्या अपनी कविता लिखते हो? तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि नए रचनाकारों को स्वाध्याय करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए,